वेलकम बैक टू जय राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। और अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरिम बजट क्या है। 1 फरवरी 2024 को इस साल का अंतिम बजट मोदी सरकार पेश करने वाली है। तो उसमें क्या 1 तारीख को जो आम बजट होता है, फुल बजट जो होता है, यूनियन बजट जो होता है, क्या वो पेश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको कहा जाता है इंटरिम बजट, यानी अंतरिम बजट। इंटरिम बजट जो होता है ये हर एक 5 साल पे होता है। क्लियर? ये आपको हर साल नहीं होता है। 5 साल पे क्यों होता है? तो जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट अभी चल रही है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन, आपको सांसद का इलेक्शन 5 साल में होता है। तो जो 5वां साल होता है उसमें ये निश्चित नहीं है कि वही सरकार फिर से आएगी। तो जब वही सरकार फिर से नहीं आएगी तो वो यूनियन बजट, फुल बजट नहीं दे सकती है। क्लियर? वो तब तक के लिए बजट लेती है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो बजट लेती है कि जब तक कि नई सरकार की गठन नहीं हो जाए तब तक वह बंदा उस देश को चलाने के लिए खर्चे जो चाहिए इसके लिए बजट बनाया जाता है, और उस खर्चे से संसद से पास करवा करके तब तक के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है, नई सरकार के गठन जब तक नहीं होता है तब तक के लिए रूलिंग जो पार्टी है, रूलिंग जो सरकार है, वो सरकार देश को चलाती है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी बजट का 2 पार्ट होता है। बजट का 2 पार्ट क्या होता है? एक होता है प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका एक्सपेंस है और इनकम है उसको दिखाया जाता है। जो भी प्रीवियस ईयर में जितना भी था खर्चा और इनकम, उसको हाईलाइट किया जाता है। और जो आने वाला साल है, प्रपोज्ड एक्सपेंस और इनकम जो है वो आपको बताया जाता है। कमिंग ईयर का, आने वाले साल का, ये मुख्य रूप से बजट होता है। लेकिन जो इंटरिम बजट होता है, इंटरिम बजट में आपको जो आने वाला चीज़ है कि आने वाले नीतिगत जो फैसले हैं कि टैक्स में कटौती करना है या कोई नया चीज़ अप्लाई करना है टैक्स के लिए बजट में, वो तमाम तरह की चीज़ें नहीं बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जाएगा? पिछले साल, पिछले जो इन्होंने खर्चा किया उसका ब्यौरा ये देंगे, या जो इनकम हुआ उसका ब्यौरा देंगे, ना कि भविष्य में जो होने वाला है इनका क्या नीति है वो चीज़ ये नहीं देंगे। दूसरी बात जान लीजिए, एक होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि सांसद से, पार्लियामेंट से 2 महीने का खर्च रूलिंग गवर्नमेंट को पास करा दिया जाता है कि 2 महीने कंट्री को जो आप चलाइएगा उसके लिए खर्चा दे दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो आपको 2 महीने के लिए होता है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो मुख्य रूप से आपका क्लियर हो गया होगा कि इंटरिम बजट क्या है और यूनियन बजट क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो इंटरिम बजट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 116 के तहत पेश किया जाता है, और जो आम बजट होता है, यूनियन बजट, वो आर्टिकल 112 के तहत संसद में पेश किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से है। तो हमारे सीतारमन जी जो हैं वो अभी जो पेश करेंगे वो इंटरिम बजट करेंगे, और इंटरिम बजट पेश करने के बाद जो भी सरकार आएगी वो पूरी बजट लेके आएगी। अगर मोदी सरकार आती है तो फिर से मोदी सरकार इस बजट को लाएगी अपना नया तरीके से, क्योंकि 2019 में भी आप देखे होंगे कि 1 फरवरी को इंटरिम बजट आ गया और 5 जुलाई को फिर से बजट को पेश किया गया था। रूलिंग गवर्नमेंट, संजोग से दोनों समय रूलिंग गवर्नमेंट मोदी सरकार थी, तो इस बार भी यही होने वाला है। लेकिन अगला कब बजट होगा और कौन रूलिंग गवर्नमेंट होगी ये तो जनता बताएगी, और ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। अभी जो 1 फरवरी 2024 को बजट आ रहा है ये इंटरिम बजट है, इसमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखिए, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ों का एक्सेप्टेशन है। तो गवर्नमेंट का देखते हैं क्या करती है। जैसे कि बेंगलोर सिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में लाने के लिए कहा गया है, ये सारे एक्सेप्टेशन हैं कि ये सब होना चाहिए। सेक्शन 80D को
डी की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, लोगों की इच्छा है कि बढ़ जाए। जीएसटी में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नीतिगत अभी कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा।